हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। कोरोना की चौथी लहर की दस्तक हो चुकी है। आदेश इसके संबंध में जारी हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती नई टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी। 2000 पदों पर नई भर्ती का ऐलान। आवेदन अर्हता 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 जैसी जो अहम सूचनाएं हैं वो सभी आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो कोरोना का जो भय है वो लगातार अब बढ़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा जो कोरोना के केसेस हैं वो आ चुके हैं और मामलों में देखा जाए तो 90% की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज हुई है। यहाँ पर दोस्तों देख भी सकते हैं, कोरोना संक्रमण फिर बढ़ा। एक महीने बाद 24 घंटे में रिकॉर्ड 2183 नए मामले आए हैं। चिंता है कि देश में चौथे लहर की आहट आ चुकी है। देश में एक महीना बाद कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है 2000 से अधिक पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटा में कोविड-19 के 2183 नए मामले दर्ज हुए हैं और साथ ही संक्रमण दर 0.83% पहुंच गई है। 3-4 दिन पहले दर आधी फीसदी से कम थी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे चौथी लहर की आहट मान रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो पहली लहर जो आई थी मार्च से सितंबर 2020 तक, दूसरी लहर फरवरी से सितंबर 2021 तक, तीसरी लहर दिसंबर 21 से फरवरी 22 तक और अब चौथी लहर का भय है। तो दोस्तों, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा समेत एनसीआर में मास्क के दिन लौट चुके हैं और योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि जीबीटी, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के साथ लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। एनसीआर में संक्रमितों के सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन स्वरूप की पुष्टि भी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये काफी चिंता का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं और मास्क, सैनिटाइजर वगैरह का जो इस्तेमाल है वो पब्लिक प्लेसेस पर करना स्टार्ट कर दें और ज़्यादातर सामाजिक दूरी बनाए रखें। यही इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है। दोस्तों, देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों ने आरटीआई अभियान चलाया है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवकों ने सोमवार से आरटीआई अभियान शुरू किया है। डीएलएड, बीएड, टीटी, सीटीटी परीक्षा पास बेरोजगार प्रतियोगी छात्र बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से आरटीआई के जरिए प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की जानकारी मांग रहे हैं। शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े पंकज मिश्र ने कहा है कि लंबे समय से प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की मांग कर रहे प्रशिक्षितों को फिर से निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा है कि बेसिक में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती में से एक है। तो दोस्तों, ये काफी गहन और संवेदनशील प्रकरण है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। लाखों लाख जो डीएलएड और बीएड के छात्र हैं वो हर वर्ष बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है और पिछले कई वर्षों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ। और इसी क्रम में अब आरटीआई के जरिए अभ्यर्थियों ने एक अभियान चलाया है। हजारों हजार जो आरटीआई हैं वो रोज डाली जा रही हैं। अब जैसे ही इसका जवाब आ जाएगा उसके बाद से छात्र लामबंद होकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हुंकार भरने वाले हैं। तो दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मेरे ख्याल से बेसिक शिक्षा विभाग की जो प्रेजेंटेशन है उसमें कोई स्थान नहीं है। इस वजह से भी छात्र काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं और उनका यही कहना है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कार्य योजना तैयार की जाए और उसके रिक्त पदों का जो अधियाचन वगैरह है वो जुटा करके जो भर्ती प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए।
लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही, तो छात्र अपने स्तर से ही रिक्त पदों का आंकड़ा इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों देखा जाए तो नगर निगम में 2000 पदों पर भर्ती होगी। 400 सफाई नायक चाहिए, हैं सिर्फ 60। देखिए नगर विकास मंत्री ने दिए संकेत, कहा सीएम सीमा विस्तार हुआ है तो कर्मचारी की भर्ती भी होगी। 6000 पद थे 60 साल पहले नगर निगम में, 15000 कर्मी आज की आबादी में है। तो फैक्ट फाइल देखा जाए तो कुल स्वीकृत समूह गा के पद हैं 1656, खाली हैं 385। कुल स्वीकृत समूह घा के पद हैं 605, खाली हैं 142। और सफाई कर्मचारी के 3448 पोस्ट यहां पर स्वीकृत हैं, लेकिन 1500 खाली हैं। तो यहां पर दोस्तों सभी को जोड़ गांठ कर लिया जाए तो कुल मिलाकर 2000 के करीब जो पदों की संख्या है वो निकल के आ रही है। और इसके लिए नगर निगम में देखिए क्या क्या पद होंगे। लिपिक के, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, इसके अलावा इंजीनियर, उप नगर आयुक्तों की भी कमी है। तो इनमें जो भर्तियां हैं वो बहुत जल्द होंगी। इसके लिए जो संकेत हैं नगर विकास मंत्री जी की तरफ से दिए गए हैं। तो अरविंद शर्मा ने अमर उजाला से विशेष बातचीत में इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरहद का जो दायरा बढ़ा है तो उसके हिसाब से भर्तियां भी होंगी। ऐसे में नगर निगम में सालों से खाली 2000 से अधिक पदों पर भर्ती हो सकती है। दोस्तों देखा जाए तो शिक्षक छात्रा अनुपात के पुनर्मूल्यांकन की मांग वाली जनहित जो याचिका है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये याचिका बेसिक शिक्षा विभाग में आरटीई के मानक 2009 के सफल कार्यान्वयन के लिए छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन करने के लिए किए गई थी, लेकिन अस्पष्ट दावे थे और कोई विवरण इसके लिहाज से प्रस्तुत नहीं किया गया, तो मैच्योर नहीं होने की वजह से याचिका को खारिज किया गया है। दोस्तों ऐसे छात्र जिन्होंने बीएड कर रखा है, आंध्र प्रदेश पीएससी की तरफ से एक बड़ा मौका है। टीजीटी के पदों पर जो चयन है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। न्यूनतम 21 और अधिकतम 33 वर्ष आयु है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और बीएड किया है। जो अभ्यर्थी फाइनल ईयर सेमेस्टर में है वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन इंटरव्यू के समय ओरिजिनल मार्कशीट उसको देनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर परीक्षा पेपर 1 और 2 में आयोजित होगी। पेपर 1 और 2 100 अंकों के पूछे जाएंगे। इस एग्जाम में कैंडिडेट से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को 50 अंक का इंटरव्यू भी देना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 13 मई 2022 है। आवेदन शुल्क 200 रुपये है। ज़्यादा जानकारी के लिए appsc.gov.in पर विजिट करें और चेक करते हुए आवेदन करें। दोस्तों देखा जाए तो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 6 जुलाई को 75 जनपदों में आयोजित की जाएगी। पहले दिन विश्वविद्यालय को मिले 10,000 से अधिक आवेदन। छात्रों को बार बार नहीं देना होगा आवेदन शुल्क। और सबसे बड़ी जो चेंजमेंट है इस बार 75 जिलों में ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित हो जाएगी। और इससे पहले विश्वविद्यालय को बीएड के 10,000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन मिल चुके हैं। तो 1 जुलाई से 10 जुलाई के मध्य कौन कौन सी परीक्षा पड़ रही है, वहां से जवाब मिलने के बाद परीक्षा की तिथि 6 जुलाई घोषित कर दी गई। तैयारियों के लिए समय कम मिला है, लेकिन टीम मेहनत से काम कर रही है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है और इसका रिजल्ट भी आपका बहुत जल्द आएगा। तो रिजल्ट के लिए आपको हम दिखा ही देते हैं दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों 6 जुलाई को एग्जाम होगा, 5 अगस्त को आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा और इसके बाद बहुत जल्द काउंसलिंग वगैरह करवा के आपके क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए नए सदस्यों के चयन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो निकल चुका है और 10 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। सभी अर्हता पूरी करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी 14 मई तक आवेदन भेज सकते हैं। यहाँ पर यूपी की माध्यमिक शिक्षा upstc.gov.in पर जो अधिक जानकारी है वो मिल चुकी है आपको। तो 5 सदस्य पहले ही कार्यकाल पूरा कर चुके थे, तो इस वजह से
5 सदस्यों को जब दूसरा कार्यकाल दिया गया तो उसका उल्लेख किया गया यदि नया आयोग गठित होगा तो उनका कार्यकाल स्वतः खत्म हो जाएगा। तो लंबित भर्तियां पूरी न होने से नए आयोग का गठन नहीं हुआ और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव की आचार संहिता की वजह से यह हाशिए पर रहा। चयन बोर्ड को नई भर्ती का विज्ञापन जारी करना है, साक्षात्कार भी शुरू करना है। इसी बीच सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने से सब कुछ ठप हो गया। अब शासन ने 10 नए सदस्यों के चयन के लिए आदेश जारी किया है। प्रयास है कि जून तक चयन बोर्ड को नए सदस्य मिल जाएंगे। तो दोस्तों जून तक नए सदस्य मिलेंगे तो इसके बाद आपके नई जो टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का रास्ता है वो भी खुल के आ जाएगा और आपका जून में जो नोटिफिकेशन है लगभग 7200 पदों पर वो बिल्कुल जारी हो सकता है। इसके लिए शुभ संकेत निकल के आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर आप लोग भी अगर इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई अवश्य करें और साथ ही साथ यहाँ पर जो नई शिक्षक भर्ती वाले छात्र हैं वो तैयारी को दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ा दें। दोस्तों देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित के छात्र। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने कहा है कि कोर्ट में मामला है और जब तक न्यायालय में मामला विचाराधीन है, निर्णय आने के बाद ही इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं वो 27% और 21% आरक्षण लाभ की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या कुछ फैसला आता है और उसके बाद ही 6800 आरक्षण सूची पर कार्य होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों अब इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।